प्रदीप, जो सरकार नई मंत्री वही वो रिपीट ही किए जा रहे हैं, इसे आप किस तरह से देखेंगे? कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी की मार भी दिखी है इन नतीजों में, पर पुराने चेहरों पर ही फिर से दांव लगाते दिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, मुझे इन चुनाव नतीजों में एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा सोशल इक्वेशन बिगड़ने का असर दिखाई देता है। बीजेपी ने 2013-14 में जो सोशल इक्वेशन बनाई थी, खास तौर से उत्तर भारत में और उसमें भी खास तौर से उत्तर प्रदेश में, उसमें जो गड़बड़ी हुई है, जो बिखराव हुआ है, उसका नतीजा है ये जो संसदीय कार्य मंत्री, ये अहम जिम्मेदारी होगी संसद को सुचारू रूप से चलाना, एक कदमताल समन्वय करना, वो जिम्मेदारी दी गई है किरण रिजिजू को। प्लीज प्रदीप, आप जारी रखिए बात। दूसरी बात यह है कि आप देखिए, जब बीजेपी का स्पष्ट बहुमत था 2019 में, तब भी शिवसेना ने भी कई महीने तक जो है अपना मंत्री नहीं बनने दिया। विभाग को लेकर नाराजगी थी उनकी, और नीतीश कुमार 2 नहीं 5 मांग रहे थे। जो अनुपात की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे बिहार से जितने भाजपा के मंत्री हो उतने ही हमारे होने चाहिए, तभी हम अपनी सोशल इक्वेशन ठीक कर पाएंगे। आखिर में उन्हें जो है मानना पड़ा एक पद के लिए। उस समय फॉर्मूला रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव को रिपीट करना, बहुत ज्यादा दांव खेला हुआ है उस मंत्रालय पर, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या ये भौहें तना सकता है जेडीयू की? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, दोनों जो बड़े घटक दल हैं, जेडीयू और टीडीपी, दोनों के जो नेता हैं वो बड़े प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन हैं। दोनों गठबंधन की राजनीति कर चुके हैं, चला चुके हैं, उसका अनुभव है उनको। और दूसरा, उनका ज्यादा फोकस अपने स्टेट पर है, चाहे चंद्रबाबू हो चाहे नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार के सामने चुनाव है और चंद्रबाबू के सामने अपने बेटे को स्टैब्लिश करना है, स्थापित करना है। तो इसलिए जो है दोनों के लिए प्रायोरिटी अपना स्टेट है। और जिस तरह के संबंध हैं दोनों के इस समय, नीतीश कुमार के अब हो गए हैं, चंद्रबाबू नायडू के कुछ दिन पहले से लगातार जिस तरह से पिछले 1.5-2 साल से कोशिश कर रहे थे बीजेपी के साथ आने की, उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। चंद्रबाबू हैदराबाद को साइबराबाद बना चुके हैं। वो इस तरह के तो आपका आकलन ये है कि वो राज्यों में ज्यादा ध्यान देंगे, सत्ता की चाबी केंद्र की उनके हाथ में है। इस बात से वो इतने तजुर्बेकार अपने आप में राजनेता हैं, घाघ हैं, वो इस बात को क्या समझेंगे नहीं या उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? सत्ता की चाबी मेरा मानना है कि इस सरकार में भी मोदी के हाथ से है। जिस तरह का गठबंधन बना है और गठबंधन के साथी दलों की उनका जो संख्या बल है, उसको देखते हुए आजाद अन्नपूर्णा देवी को महिला और बाल कल्याण विकास मंत्रालय दिया गया है। ये भी अपने आप में एक अहम जिम्मेदारी है। 2 ही कैबिनेट मंत्री महिला हैं। यहां पर ये गौर करने वाली बात है, निर्मला सीतारमण और अन्नपूर्णा देवी पर। आपकी एक ख्वाहिश जो थी राकेश भाई, वो पूरी होती दिख रही है, और एक नहीं 2 अहम मंत्रालय दिए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय, दरअसल उसका पूरा नाम है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, और पंचायती राज मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को दे दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान उसको डिजर्व करते हैं, लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और कृषि के क्षेत्र में और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी उन्होंने मध्य प्रदेश में अच्छा काम किया है। तो इसलिए उनको ये दोनों मंत्रालय दिया जाता है। हालांकि पिछली बार गिरिराज जी के पास था ये ग्रामीण विकास मंत्रालय, पशुपालन के पहले। इस बार कृषि मंत्रालय दिया गया। तो मुझे लगता है शिवराज जी काम तो अच्छा करेंगे, लेकिन शिवराज जी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो होगी किसानों की समस्याओं की, क्योंकि अभी हम देश में ये मान के न चलें कि किसान आंदोलन का पटाक्षेप हो चुका है। और जो एमएसपी को प्रभावी बनाने की बात की गई थी या कानूनी जामा पहनाया जाएगा, वो कमेटी भी बनी थी संजय अग्रवाल की अगुवाई में। ये भी दिलचस्प था, वही कृषि सचिव थे उसी वक्त वो कानून लाए गए जिन्हें किसान काले कानून मानते हैं। अब उन्हीं के पास जिम्मेदारी है एमएसपी को प्रभावी बनाने की। वो बनेगी या नहीं बनेगी हमें मालूम नहीं। और सरकार का आंकड़ा 27 रुपए प्रतिदिन विशुद्ध किसानी से किसान कमा रहा है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान 2 कदम सकारात्मक चलेंगे तो 2 कदम उनके साथ नकारात्मक माहौल भी चलेगा। तो ऐसे में दोधारी तलवार है ये। जी, ऐसे में ये कहना कि बहुत अच्छा
कर पाएंगे, करने को मैं ये नहीं कहता, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ वो निगेटिव छाया साथ साथ चलेगी। अग्नि परीक्षा उनकी जारी रहती है। बिल्कुल अग्नि परीक्षा जारी रहेगी, और अभी भी वो अग्नि परीक्षा से बाहर नहीं निकल पा रहे, यदि कृषि मंत्रालय उनको मिलता है तो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।